अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो लेक्चर आज हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अपनी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ये इल्म नहीं होता कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी से मिलके बनी है या इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो आज हम ऐसी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जो हम डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं, और फिर इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की कौन सी टाइप इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 3 कैटेगरीज हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आज सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, क्या होता है। It represents the physical quantity in the form of waves and continuous form। ये ऐसी फिज़िकली क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हम रिज़ल्ट को वेव्स की शक्ल में और कंटिन्यूसली हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वॉच है, ये हमारे पास एनालॉग कहलाती है। एनालॉग से मुराद ये है कि इसके अंदर नीडल्स लगी हुई हैं और इनका जो रिज़ल्ट होता है ये अप्रोक्स होता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं होता। इनको हम क्या कहते हैं? एनालॉग कहते हैं। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया, एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है, इसकी एग्जांपल्स हैं, स्पीड है, टेम्परेचर है, स्पीडोमीटर है और थर्मामीटर है। अब स्पीडोमीटर अपनी बाइक के ऊपर जो हमारे मीटर लगा हुआ है वो हमारे पास एक स्पीडोमीटर होता है। जैसे जैसे हम रेस को इंक्रीज़ करते हैं उसकी नीडल्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ होती जाती हैं, या 10, 20, 30, 40 यानी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है, लेकिन एक कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ मूव करती है। उसके अंदर कोई दरमियान में कोई गैप नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास एक ग्राफ की शक्ल में होगा, और जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूस होगा, इसके दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप नहीं होगा। और एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है, वो डिसकंटिन्यूसली नहीं होता। अगर कंटिन्यूसली डाटा प्रोवाइड किया जाएगा तो ही कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, वो ग्राफ की शक्ल में हो सकता है। अब ग्राफ से बता दिया कि इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। एंड मूवमेंट से बता दिया है कि अगर स्पीडोमीटर की बात करें, जो मीटर हमारे बाइक के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर यहाँ पे एक नीडल लगी हुई है। अब ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ऑनवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ये कंटिन्यूसली क्या करती है? मूव करती है डाउनवर्ड और अपवर्ड। इसके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। तमाम पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, तमाम पॉइंट्स को छू के गुजरती है। तो इसके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। इट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल फेनोमेना, यानी इन कंप्यूटर्स के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और मैकेनिकल भी हो सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि ईजिली हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका रिज़ल्ट जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, अप्रोक्स होता है। इसलिए हम इनकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी अच्छी तरीके से ख़ुद सरअंजाम नहीं दे सकते। एनालॉग कंप्यूटर हैज़ नो स्टोरेज कैपेसिटी। इन कंप्यूटर्स के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि ये डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। जो अभी हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड किया गया है या आधा घंटा पहले जो हमने रिज़ल्ट इसने हमें प्रोवाइड किया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई स्टोरेज नहीं है। दीज कंप्यूटर्स परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क, नो मल्टीटास्क सपोर्ट, यानी कि ऐसे कंप्यूटर हैं जो एक ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, और जिस मकसद के लिए बनाए जाते हैं जस्ट ये वही काम परफॉर्म करते हैं और दूसरा कोई भी काम परफॉर्म नहीं करते। वर्कड ऑन कंटिन्यूस डाटा एंड गिवन द कंटिन्यूस आउटपुट, यानी इन कंप्यूटर्स को जो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं वो कंटिन्यूसली होता है। जो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है? कंटिन्यूसली होता है, उसके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं होता, और फिर इस वजह से ही ये रिज़ल्ट जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो भी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास दूसरा पार्ट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर से क्या, डिजिटल कंप्यूटर से मुराद ये है कि जो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा वो नंबर की फॉर्म में होगा, यानी कि बाइनरी सिस्टम 0 और 1 की फॉर्म में होगा, और ये हमारे पास एक एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा। इसमें अप्रॉक्स
का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमें मशीन्स प्रोवाइड करती हैं या कंप्यूटर ये रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं वो एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है। तो आए हम देखते हैं कि इस डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर्स हैं। इन डिजिटल कंप्यूटर्स रिज़ल्ट प्रोवाइड्स इन द सिंबल्स एंड नंबर्स। अब रिज़ल्ट किस में प्रोवाइड किया जा रहा है, या तो सिंबल्स के अंदर और या फिर आपको नंबर्स के अंदर रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंबल से मुराद ये है कि आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन हम मैथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, प्लस का साइन मैथ के अंदर, ये हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। उसके बाद नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन 0। तो हमारे पास जो डाटा ये मशीन प्रोवाइड करेगी या कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा वो किस फॉर्म में होगा, सिंबल्स की फॉर्म में होगा और नंबर की फॉर्म में होगा। इट परफॉर्म आर्थोमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अब आर्थोमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस विद डिस्क्रीट वैल्यू। अब डिस्क्रीट वैल्यू से क्या मुराद है, डिस्क्रीट वैल्यू से मुराद ये होता है कि ये दरमियान में गैप छोड़ते हैं, ये कंटिन्यूसली नहीं है। ये वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली नहीं होती, डिस्क्रीट होती है, यानी कि दरमियान में गैप आते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो दरमियान में क्या है, 0 फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, यानी कि दरमियान में क्या आएगा, गैप आएगा। फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरह दरमियान में क्या आएगा, गैप आएगा, डिस्क्रीट आएगा, ये कंटिन्यूसली नहीं है। एनालॉग के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो कंटिन्यूसली होगा। इट हैज़ 2 स्टेट्स, यानी कि 2 सूरतों में होगा, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। यानी कि कंप्यूटर जैसे हम देखते हैं तो या ऑन होता है या ऑफ होता है, इसकी 2 ही स्टेट होती हैं, थर्ड इसकी कोई स्टेट नहीं होती। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, यानी कि ये कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट होता है, उसमें अप्रोक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 30 40, यानी कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट है जो हमें प्रोवाइड कर रही है मशीन या कंप्यूटर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ ईजी टू यूज़, यानी ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम आसानी के साथ या इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक एग्जैक्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए कोई भी इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकता है। इट हैज़ अ बिग मेमोरी एंड फास्ट इन स्पीड, यानी इन कंप्यूटर्स के अंदर डाटा स्टोर करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये कंप्यूटर्स अपने अंदर डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और फास्ट इन स्पीड होते हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, जनरल पर्पस से मुराद ये है कि आम रूटीन में, आम रूटीन की कैलकुलेशंस जो है हम इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर, ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, वो एजुकेशन हो सकती है, वो बिज़नेस हो सकता है, वो हॉस्पिटल हो सकते हैं, वो कॉलेज हो सकते हैं, यानी किसी भी फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, बिज़नेस है, ऑफिस वर्क है, इन कंप्यूटर्स का हम इन फील्ड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ईजीली। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल की जगह पे खाली छोड़ दी, ये कौन से कंप्यूटर होंगे, इस वजह से तो आज के दौर के जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बस डिजिटल कंप्यूटर हैं, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं, स्पीड में बहुत तेज़ हैं, मेमोरी बहुत ज़्यादा है। इससे मुराद ये है कि जो आज के दौर के हम कंप्यूटर्स, वो लैपटॉप हो सकते हैं, वो डेस्कटॉप हो सकते हैं, वो मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, वो कैलकुलेटर हो सकता है, ये हमारे पास क्या है, डिजिटल मशीनें हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या एग्जांपल कौन सी दे सकते हैं, वो लैपटॉप है, वो कैलकुलेटर है, उसके बाद लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, ये वो डिजिटल कंप्यूटर है। ये तमाम की तमाम क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। स्टूडेंट हाइब्रिड कंप्यूटर से मुराद ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि कम्बिनेशन होते हैं एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का। किसका कम्बिनेशन है, एनालॉग का और डिजिटल का, यानी कि ऐसे कंप्यूटर हैं जिनके अंदर ये दोनों खसूसियत पाई जाती हैं कि ये रिज़ल्ट हमें
डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर भी दे सकते हैं और कंटिन्यूस वैल्यू के अंदर भी ये रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो आउटपुट दी जाती है ये एनालॉग की शक्ल में भी दी जा सकती है और डिजिटल की शक्ल में भी इनको प्रोवाइड की जा सकती है। तो आइए इनके कुछ फीचर्स देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि इसके अंदर दोनों खसूसियत पाई जाती हैं, ये डिजिटल भी हैं और ये एनालॉग भी हैं। डाटे को डिजिटल फॉर्म में भी एक्सेप्ट करेंगे और एनालॉग फॉर्म में भी एक्सेप्ट करेंगे और रिज़ल्ट भी हमें डिजिटल फॉर्म में भी देंगे और एनालॉग फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे। इट कैन एक्सेप्ट डाटा एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म, तो दोनों फॉर्म के अंदर ये डाटा को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इट कैन आल्सो डिस्प्ले द रिज़ल्ट इन बोथ फॉर्म। बोथ फॉर्म से मुराद क्या है, ये एनालॉग में भी एंड डिजिटल, यानी कि ये हमें डिस्क्रीट वैल्यू में भी रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे और कंटिन्यूस वैल्यू में भी रिजल्ट हमें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इट कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट रिजल्ट, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर की ये खसूसियत है कि जो हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होगा, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए ये किसका कम्बिनेशन है, दोनों का, एनालॉग का कम्बिनेशन भी है और डिजिटल का कम्बिनेशन भी है। यूज़, अब इन कंप्यूटर्स को, हाइब्रिड कंप्यूटर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इन कंप्यूटर्स का हम रोबोट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल लैब्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेडिकल लैब की बात करें तो ECG हमारे पास एक मशीन होती है जो हार्ट बीट को चेक करती है या मेजर करती है, तो इसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि ये रिज़ल्ट हमें एनालॉग में भी प्रोवाइड करेगी और डिजिटल के अंदर भी प्रोवाइड करेगी, यानी इसके अंदर ग्राफ की शक्ल में भी हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता है और बाइनरी सिस्टम के अंदर भी हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता है।